अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन के पोटे। बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर उनको बहुत अच्छे से गला लिया जाए, वरना इनका टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छे चटपटे ये कढ़ाई नुमा मैंने तैयार किए। इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह ताला और भी रेसिपीज़ इसकी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िल वक्त मैंने जिस रेसिपी से बनाए हैं उसके मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज ली है और 1.5 बंच लिया है लहसुन का। इन दोनों चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे बारीक। फिर टमाटर लिए हैं तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद बारीक काट लिए। और धनिया है साबुत 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। कसूरी मेथी है तकरीबन 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें हैं तकरीबन 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई। गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। काला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा पोटे लिए हैं इनको 1 किलो और इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले मैंने वॉश कर लिया। नमक लगाकर आप इन्हें पानी में डिप करके वॉश करें, बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। इसके बाद एक पैन में मैंने पानी बॉईल करके दोबारा से इनको थोड़ा सा पानी उबाल आने के बाद पकाया, ताकि ये मज़ीद अच्छे से धुल जाएं और इनमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। एक उबाल से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और यकीनन जो थोड़ा सा हमें आता है एक फ्लेवर सा कच्चेपन का चिकन का पोटे बनाने के बाद, वो इसमें नहीं आता। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस इसी तरीके से एक उबाल आएगा और हम पानी इसको फेंक देंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से धोकर इसमें दोबारा से फ्रेश पानी डालेंगे। देखें इसका जो पानी बॉइलिंग वाटर है वो थोड़ा सा कलर चेंज कर गया है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ये तकरीबन धुल चुके हैं। अब इनको मैं इस मैले पानी को फेंक कर धोकर मैंने इसमें ताज़ा पानी डाला। इतना पानी हम डालेंगे इसमें कि ये डूब जाए मुकम्मल तरीके से पोटे इसमें। और थोड़ा सा फिर हमने इसमें नमक हस्बे ज़ायका तकरीबन 1 टीस्पून लिया है मैंने। और काली मिर्चें हैं 7-8 अदद, लौंगे हैं 4-5 अदद, दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, थोड़ा सा जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची है और ये बादियान के फूल की 1 पत्ती है। तेज़ पत्ते हैं 2 अदद। इनको हम पानी में डालकर पोटों को गलने के लिए रख देंगे और तकरीबन ये 1 घंटे में बहुत अच्छे गल जाते हैं प्रेशर कुकर में। अगर आपने थोड़ा कम गलाना है तो आधे घंटे में भी गल जाएंगे, लेकिन ये तकरीबन 1 घंटे में बेहतरीन गलेंगे। चूँकि ये मैंने मार्केट से मंगवाने के बाद फ्रीज़ कर लिए थे, इसलिए इनका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक इसमें मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास फिल वक्त मौजूद नहीं थी। प्याज और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया और 1 कप कुकिंग ऑयल में धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता मैंने डाला। इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और प्याज डाल देंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है तेज़ आंच पर कि प्याज ट्रांसपेरेंसी हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना बिल्कुल भी। ब्राउन प्याज का टेस्ट कुछ और होता है। आपने सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, जिसको बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसको हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। पोटे जो हैं वो गल चुके हैं। ये हम चेक करेंगे, अगर ये गल चुके हैं तो ठीक है, वरना हमें दोबारा गला लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन पोटों को इनकी यखनी में से निकाल कर ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसके बाद जो है बाकी यखनी भी इसमें हम शामिल कर देंगे, ताकि उसका जायका इसमें शामिल हो जाए और फिर इसको हम भून लेंगे। ये देखें पोटों को मैंने टमाटर और प्याज में फ्राई करना शुरू कर दिया। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और पोटे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले जो मैंने आपको बताए थे, सुरख मिर्च पाउडर और
काला नमक डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये फिर मज़ीद भुन जाएगा, इसके बाद हमने पोटों को गलाने के बाद जो उसमें कुकर में यखनी बच गई थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत तेज़ आंच पर हमने इसको तेज़ी से भून लेना है। बेशक थोड़ी सी देर के लिए आप इसको कवर कर दें ताकि मसालों का जायका एक दूसरे में रस बस जाए। 5 मिनट तकरीबन कवर करके पकाने के बाद हम इसको दोबारा से अनकवर करेंगे और फिर से इसको तेज़ आंच पर भूनते रहेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल भून लेने के बाद सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर हरी मिर्चें कटी हुई बारीक और कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो मैंने आपको पहले ही मैंने क्वांटिटी इसकी बता दी है। पहले 1 मिनट पहले आप हरी मिर्चें डाल लें ताकि उनका फ्लेवर आ जाए इसमें बीच में। इसके बाद आप इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर छिड़क दें और थोड़ी सी देर के लिए इसको आप दम पर रख दें। खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है। जिस कदर ये शक्ल इसकी खूबसूरत है उतना ही इसका जायका बहुत अच्छा है। आप यकीनन इसको घर में बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और यकीनन आपको ये फ्लेवर बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप चिकन की कढ़ाइयाँ और मटन और बीफ कढ़ाई भूल जाएंगे, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। हम इसको नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करेंगे। दोनों ही जायकों में बहुत मज़ेदार, बहुत ही खुशगवार जायका है इसका इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।